मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर देश भर में बढ़ रही मांग को देखते हुए सरकार नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव कर सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा है कि अगले साल मई जून तक एनपीएस के तहत मिनिमम फिक्स रिटर्न देने के लिए दुनिया की पहली स्कीम शुरू की जा सकती है और उस स्कीम का सालाना रिटर्न 4 से 5% होगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। सर, क्या संभावना दिखती है इसकी, कैसे चलेगी ये स्कीम? आ भी पाएगी, नहीं आ पाएगी? क्योंकि बीते कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पीएफआरडीए कई बार कोशिश कर चुका है, कह चुका है, बट स्कीम अभी आई नहीं। लगातार इस पर चर्चा चल रही है। पीएफआरडीए ने इससे पहले भी कहा है कि भारत में वो पेंशन के लिए फिक्स्ड रिटर्न की एक स्कीम लेकर आएगा। आमतौर पर फिक्स्ड रिटर्न की स्कीमों के प्रयोग कम होते हैं क्योंकि इसमें सरकार को निवेशकों को या बचत करने वालों को एक रिटर्न की गारंटी देनी होती है। लेकिन अब इसके कुछ कंटूर्स, कुछ हिस्से निकल कर बाहर आ रहे हैं जिसके आधार पर हमें अंदाज लगा सकते हैं कि अगर ये स्कीम आती है जिसके लाने का शायद सही समय और वक्त है तो वो कैसी होगी। पहली चीज़ तो ये कि इस स्कीम में 4 से 5% का रिटर्न दिया जाएगा। ऐसी बात पीएफआरडीए के प्रमुख ने एक अखबार से अपने इंटरव्यू में कही है। ये रिटर्न थोड़ा डिबेटेबल है, जिस पर हम आगे आते हैं। इसमें 5,000 रुपये पर एनम तक का जो मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन है, यानी 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक का के न्यूनतम योगदान के आधार पर इस स्कीम को ज्वाइन किया जा सकेगा और ये 50 साल से नीचे वाले लोगों के लिए होगी क्योंकि पेंशन की स्कीम है। अब यहाँ इसमें 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जिनका जवाब जब यदि स्कीम आती है, जैसा कि शुभम ने आपको संकेत दिया कि कई सालों से बात कही जा रही है, अगर स्कीम आती है और बजट में इसकी घोषणा होती है तो हमें दिखाई देगा। पहली चीज़ तो ये कि 4 से 5% रिटर्न बहुत कम है क्योंकि 4 से 5% रिटर्न बाजार में बाकी और उपकरणों की तुलना में, और वो भी पेंशन के स्तर पर काफ़ी कम है। अगर आप महंगाई की दृष्टि से देखें और जब ये पेंशन मिलना शुरू होगी, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये की सालाना कंट्रीब्यूशन के साथ अपनी 60 साल के बाद की पेंशन सिक्योर करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से पेंशन की राशि पर रिटर्न काफ़ी कम दिखाई देता है। इसमें तर्क ये है पेंशन फंड अथॉरिटी के अधिकारियों का कि इसकी फंड मैनेजमेंट कास्ट काफ़ी होने वाली है। अभी एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट होगा शुभम कि फंड मैनेजमेंट कास्ट क्या 5% होगी उसकी, क्योंकि ये कहा गया है कि गारंटीड रिटर्न देना है लोगों को 4 से 5% का, तो उस गारंटीड रिटर्न को इंश्योर करने के लिए फंड के मैनेज करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए इस पर रिटर्न 5% रहेगा। 5% रिटर्न की स्कीम पर कितने लोग निवेश करेंगे, कब आएगी, ये पता नहीं है, लेकिन कम से कम धीमे धीमे सरकार के भीतर इस बात पर चर्चा तो शुरू हुई है कि एक मिनिमम गारंटीड रिटर्न के कुछ प्लान या कुछ बचतों की घोषणा की जानी चाहिए। यहाँ एक चीज़ जो कसर है, जो चूक रह जाती है, वो ये कि भारत की बचत स्कीमों को इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आपकी बचत स्कीमें कम से कम महंगाई से नहीं जुड़ी होंगी, आपकी ज़िंदगी जीने की लागत के साथ उनका सही तालमेल नहीं होगा, तब तक लोगों को, निवेश करने वालों को अंततः नुकसान ही होगा, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। इस बीच केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अध्ययन कर रही है। श्रम मंत्रालय इस बात की तैयारी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको लागू करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ सकता है। ऐसे में सरकार इसको लेकर विचार कर सकती है, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। सर, इस फैसले को लेकर सरकार इतनी असमंजस में, इतनी दुविधा में है क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था नवंबर में। यह फैसला 2014 के ईपीएफओ के एक आदेश के आधार पर था, जिसमें कर्मचारियों को ये सुविधा दी गई थी कि वो चाहें तो पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इसमें 15,000 रुपये तक की सैलरी की कैपिंग है, जिससे 2014 में 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक किया गया था। पेंशन ईपीएफओ और सरकार ने अतिरिक्त योगदान को लाने की मंजूरी नहीं दी थी। उसकी बड़ी वजह ये कि यदि मान लीजिए आप अपने पेंशन फंड में योगदान बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार को उस पर उतना ही ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कर्मचारी अतिरिक्त पैसा जमा करना चाहता अपनी पेंशन के लिए तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। ये मामला थोड़ा वित्त मंत्रालय के लिए को असहज करने वाला है, क्योंकि यदि कर्मचारी अपनी कैपिंग से बाहर जाकर फंड में योगदान करते हैं तो सरकार के पास ब्याज का बोझ बढ़ेगा। और ऐसा संकेत है कि शायद इसके खिलाफ सरकार एक पुनर्विचार याचिका लेकर आएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा जाए कि वो अपने फैसले पर विचार करें। આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મરી9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો।
એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.